पार्टी का मध्य प्रदेश में फेरा है वो कांग्रेस की ये कुशासन की समाप्ति हमेशा के लिए, जो मोदी जी ने कहा है कांग्रेस मुक्त भारत, उसकी ओर बढ़ता हुआ कदम है। भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह के प्रति लोगों में एक जन आक्रोश है। प्रधानमंत्री अमित शाह जी ऐसे बड़े बड़े मंत्रियों के जो दौरे ये साफ बौखलाहट बता रहे हैं कि वर्तमान में बीजेपी की जमीन नीचे से सरक रही है। ये बौखलाहट तो इनके सामने दिख ही रही है कि जो बड़े नेता हैं उनको इस तरह से छोटे पदों पर जो लड़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की बढ़ती हुई जीत दिख रही है इसमें। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी की गई दूसरी जो सूची है काफ़ी चर्चा में। उसकी चर्चा की वजह यह है कि 7 ऐसे दिग्गजों को जो है चुनावी मैदान में उतारा है जो कि केंद्र की राजनीति करते थे। केंद्रीय मंत्री 3 हैं, बाकी के 4 सांसद जो हैं, इन्हीं को लेकर के खंडवा सहित प्रदेश में कई तरह की चर्चा है। प्रदेश की जनता जानना चाह रही है कि आखिर क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसे 7 दिग्गजों को मैदान में उतारना पड़ा। हमारे साथ मौजूद है खंडवा के शहर के नागरिक, इन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले आपसे जानेंगे आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि भारतीय जनता पार्टी को 7 दिग्गजों को मैदान में उतारना पड़ा। मैं खंडवा के नागरिक ही नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष की ओर से बोलता हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक प्रजातांत्रिक पार्टी है, केडर बेस्ड संस्था है। भारतीय जनता पार्टी ने ये सिद्ध कर दिया है, ये स्वयं सिद्ध हो गया। और जो हमारे विरोधी हैं इन लोगों को इस चीज़ का अनुसरण करना चाहिए कि मात्र विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अपना जो बोलती है उसका अनुकरण करती है प्रजातांत्रिक ढंग से। हमारे यहाँ संगठन सर्वोपरि है, व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है। ये जिनको आप बड़े लोग बोल रहे हैं ये एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पार्टी को सिंचित किया, पोषित किया और पार्टी को अग्रसर किया है। जिनने सिंचित किया वो पोषित किया, वही पार्टी का ख्याल रखने के लिए, पार्टी को आज अग्रसर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का फिर से परचम भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में फेरा है वो कांग्रेस की ये कुशासन की समाप्ति हमेशा के लिए, जो मोदी जी ने कहा है कांग्रेस मुक्त भारत, उसकी ओर बढ़ता हुआ कदम है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इसका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। जी, इनका कहना है कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ शहर की जनता क्या कहती है हम जानना चाहेंगे। ये बताएंगे क्या कहते हैं आप इन 7 लोगों को उतारा है। सीधी इस जो दूसरी लिस्ट जो अपना जारी की है भारतीय जनता पार्टी ने, इसका सीधा सा मतलब ये है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह के प्रति लोगों में एक जन आक्रोश है और उससे बचने के लिए, चूँकि ये मुख्यमंत्री के दावेदार भी जिन चेहरों को उतारा गया है, केंद्रीय मंत्री को और पूर्व सांसद अपने वर्तमान सांसदों को विधानसभा चुनाव में जो टिकट दिया गया है, उसमें इसमें सीधी सच्ची बौखलाहट दिखती है बीजेपी की कि कहीं हमारी सीटें कम ना हो जाएं। पिछली बार जैसे आप जानते हैं कमलनाथ सरकार आई, 1.5 साल उन्होंने राज्य किया, उसको जोड़ तोड़ करके विजय अपना सिंधिया को अपने साथ मिला करके करोड़ों रुपए रिश्वत दे करके जैसे तैसे एन केन प्रकारेण जनता के समर्थित सरकार को गिराकर इन्होंने अपनी सरकार बनाई। दूसरी बार भी ये बौखलाहट और बार बार जो केंद्रीय प्रधानमंत्री अमित शाह जी ऐसे बड़े बड़े मंत्रियों के जो दौरे ये साफ बौखलाहट बता रहे हैं कि वर्तमान में बीजेपी की ज़मीन नीचे से सरक रही है। वर्तमान में इनका कहना है बीजेपी की ज़मीन सरक रही है, शायद इसी वजह से मजबूत करने के लिए एक मजबूत कैंडिडेट को मैदान में उतारा है। क्या कहना है, मजबूत कैंडिडेट उतारे गए हैं, इनका कहना है कि शिवराज जी का चेहरा बदलना है। क्या कहते हैं आप? जैसा कि बताया, भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति नहीं संगठन बड़ा होता है, तो जब संगठन बड़ा है तो यहाँ कार्यकर्ता सभी बराबर हैं और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जो निर्णय लेके इसका स्वागत वंदन अभिनंदन करता है। और निश्चित रूप से जो हमारे वरिष्ठ इस प्रकार की सूची में उनके नाम आए हैं तो और अधिक उत्साह के साथ कार्य करेंगे। जी, कैलाश जी कहते हैं कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। निश्चित रूप से उनकी इच्छा नहीं थी चुनाव लड़ने की, पर उन्होंने कहा है कि जब पार्टी का आदेश आया है तो पार्टी का आदेश टाल नहीं सकते हैं। उन्होंने कोई सोच समझ के उनको दिया होगा और सभी कार्यकर्ता इसका अभिनंदन करते हैं। जी, बड़े लोगों में जिनको नाम है उनमें से प्रहलाद पटेल जी का भी नाम है। प्रहलाद पटेल जी का कहना है कि मैं विधानसभा चुनाव पहली बार लड़ने जा रहा हूँ। क्या कहना है आपका? पार्टी संगठन हमारे भाजपा में सर्वोपरि है और मतलब पार्टी कार्यकर्ता ही हमारी पार्टी की पूंजी है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि एक मात्र विश्व का ऐसा संगठन है जो पूरा संगठित होकर कार्य करता है। उसमें छोटे से लेके बड़े तक का कार्यकर्ता, प्रधानमंत्री तक का भी कार्यकर्ता, यदि वो प्रधानमंत्री भी तो वो अपने आप को बोलते हैं कि मैं कार्यकर्ता हूँ। निश्चित तौर पर जो हम देख रहे हैं कि लगातार जो कांग्रेस मुक्त सरकार बनाने का हमारा जो नारा है, हम उसको सार्थक करने में लगातार प्रयास कर रहे हैं और कांग्रेस को पूरी तरह से हमको सफाया करना है। मान लो 40 से 50 सीटें यदि भी इस समय विधानसभा में कांग्रेस की है तो हम ये चाहते हैं कि वो 40-50 भी यहाँ पर नहीं रहे
और पूरी तरह से जिस प्रकार हम देखते हैं 2-2, 3-3 बार के जो कोई विधानसभा में कांग्रेस के विधायक यदि बने हुए हैं, हम उनको किसी भी तरह हराना चाहते हैं तो हमको निश्चित तौर पर बड़े दिग्गजों को उतारना पड़ेगा। हम इस बार निश्चित तौर पर जिस प्रकार का हमारा वादा है कि 200 पार का वो आंकड़े को हम सिद्ध करने जा रहे हैं और हमारे बड़ी जो वरिष्ठ लोग हैं, हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, उनको लड़ाने के पीछे मात्र उद्देश्य ये है कि हमको इस बार का जो आंकड़ा है 200 पार का वो करना है और कांग्रेस को पूरी तरह से साफ करना है। कांग्रेस को साफ करने की बात कर रहे हैं, ये बताइए, कुछ लोग कहते हैं कि तो डिमोशन कर दिया, बड़े नेताओं को छोटे से पद की चुनाव लड़ाए जा रहे हैं। ये बौखलाहट तो इनके सामने दिख ही रही है कि जो बड़े नेता हैं उनको इस तरह से छोटे पदों पर जो लड़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की बढ़ती हुई जीत दिख रही है इसमें। जी, तो मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि इस कांग्रेस की जीत जो है सामने दिख रही है, उसी के बौखलाहट के चलते जो है भारतीय जनता पार्टी जो है बड़े दिग्गजों को मैदान में उतार रही है। हमारे साथ पत्रकार साथी मौजूद है, आप बताइए क्या लगता है आपको? देखिए, कांग्रेस की बात करें, भाजपा की बात करें तो लगभग भाजपा की जो सरकार है 18 सालों से हैं। अब रही बात चुनावी साल है और चुनावी 2023 में होना है, तो कांग्रेस और भाजपा में अक्सर फाइट देखा जाता है। लेकिन मैं अगर बात करूं तो जो है युवा और किसान और कई आम आदमी कर्मचारी रोड पे और सड़क पर आ रहे हैं। लेकिन अब जो है कांग्रेस जो है पूरी ताकत झोंक रही है चुनाव जीतने के लिए 2023 की। अब बात करें भाजपा जो है केंद्र सरकार से उनके बड़े नेता, बड़े मंत्री और उनके यहाँ पे प्रदेश में उतार दिया गया है, तो उनका कहना ये स्पष्ट दिखाई देता है कि कोई सीट हमको कमी नहीं दिखे और लगभग हम सारी सीटें जीतें। जी, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी मैदानी कसावट को लेकर मैदान में उतरी है। उनका ये कहना है कि हमारी कसावट मजबूत रहे, इसीलिए हमने बड़े नेताओं को मैदान में उतारा। आपका क्या कहना है? देखिए, बीजेपी के लोग मानसिक रोगी हो गए हैं ना, एक नए प्रकार की इनको बीमारी हो गई है। ये इनकी सत्ता कांग्रेस मुक्त करना चाहते। इनको बताइए पिछले साल 2018 में क्या हुआ था, किसकी सरकार थी? ये हमारे सुनील भैया जो वरिष्ठ नेता हैं ये बोल रहे थे कांग्रेस की 40 से 45 सीटें। तो ये इतने बड़े प्रवक्ता हैं, इनको ये नहीं पता है कि हम पूर्ण बहुमत में थे, हमने सरकार बनाई थी और हमारी सरकार को इन्होंने खरीदा। हमारे विधायकों को दुनिया में बोलते हैं विश्व की हमारी सबसे बड़ी पार्टी है, तो विश्व की इतनी बड़ी पार्टी ने कांग्रेस को, विधायकों को पैसे देकर, हमारे ज्योतिराज सिंधिया को इन्होंने डरा धमका कर और पैसे देकर इनकी टीम में शामिल करा और इनको सत्ता के लिए इतने ये अंधे हो चुके हैं कि इन्हें कांग्रेस बीजेपी नहीं दिखता है। 7 लोगों की बात कर रहा हूं मैं अभी कि 7 बड़े नेता जो उतारे गए, क्यों उतारे गए? उनके तर्कस में बहुत सारे तीर हैं। मोदी जी और अमित शाह वो नहीं चाहते कि कोई हमसे बड़ा बने। मध्य प्रदेश में आप देखिए, जैसे शिवराज सिंह चौहान को भी दरकिनार कर दिया है। नरेंद्र सिंह तोमर इतने बड़े नेता थे केंद्र में, तो उनको भी ख़त्म कर दिया है। प्रहलाद पटेल जिनकी तूती बस्ती थी उनको भी ख़त्म कर दिया। विजय वर्गीय को Y+ सुरक्षा मिली थी, हेलीकॉप्टर से नीचे पैर नहीं रखते थे, उनको भी ख़त्म कर दिया। उनको एक ऐसी जगह से टिकट दिया है, 1 नंबर संजय शुक्ला, जो कि वहाँ के भगवान उनको पब्लिक मानती है और वो सच्चे जनसेवक हैं। तो कुल मिला के एक तीर से इन्होंने इनका कांटा भी मिटा दिया है और बीजेपी का भी। बिल्कुल, एक तीर से कहीं शिकार करने की बात कही जा रही है। जो टिकट को लेकर के 7 दिग्गजों को मैदान में उतारा, क्या कहना है आपका? देखिए, इसको 2 तरह से हम लोग देख सकते हैं। पहला तो ये कि 18 साल की भारतीय जनता पार्टी की जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो केंद्रीय नेतृत्व है, उसको ये चीज़ नज़र आ रही थी कि शिवराज सिंह की सरकार के विरुद्ध कहीं ना कहीं प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी है। और दूसरी तरह इसको आप भारतीय जनता पार्टी की चुनावी तैयारियों की तरह भी देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह एक सीट पर काम किया है और हारी हुई सीटों पर पहले ही लगभग 79 उम्मीदवार उन्होंने उतार दिए हैं। तो आप इनको दोनों तरीके से देख सकते हैं कि एक तो भाजपा की तैयारी है और एक सबसे इसमें आपको दिलचस्प बात मैं बताता हूँ कि केंद्रीय नेतृत्व किस तरह इस चुनाव में अपना हस्तक्षेप रखे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। कि जिस दिन प्रधानमंत्री का दौरा था, प्रदेश का पूरा संगठन उनके दौरे के लिए लगा हुआ था और उसी शाम को दूसरी सूची भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी कर दी गई। तो प्रदेश संगठन को भी जानकारी नहीं हो रही कि इस बार कौन चुनाव लड़ने वाला है और कौन उम्मीदवार होगा। और निश्चित तौर पे आप देख लीजिएगा कि आने वाली जो तीसरी और चौथी जो लिस्ट होगी उसमें भी इसी तरह के बड़े नाम आपको दिखाई देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, केंद्रीय हस्तक्षेप बढ़ चुका है, उन्हीं के जरिए जो है अब सूचियाँ जारी हो रही हैं। सबसे पहले छोटा सा आपसे समय मांगूंगा। मेरे भाई मित्र ने कहा कि दिवालियापन, हमारा मानसिक दिवालियापन इनके रेल के इंजन का है, राहुल गांधी का। जो चक्के लगा हुआ जो सूटकेस आता है ना, जिसको ट्रॉली बनाते हैं, उसको सर पर रख के फ़ोटो खिंचवा रहा है। इससे बड़ा आदमी बताइए पप्पू हमारे को। मुद्दे की बात करें, मुद्दे की बात पे आता हूँ। मतलब आपने कहा कि सेंट्रल ने सारे अधिकार ले लिए हैं। सेंट्रल हमारे ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, हमारा संगठन सर्वोपरि होता है। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन मंत्री, प्रदेश मंत्री, भारतीय जनता पार्टी का जो बोर्ड है वो तय करता है। साहब, अभी हमारे पत्रकार मित्र ने कहा कि इधर मोदी जी आए थे और दूसरा शाम को लिस्ट आ गई। यही तो बड़ी विशेषता है भारतीय जनता पार्टी की। यहाँ खुदा कोई नहीं है साहब,
यहाँ खुदा, यहाँ परमात्मा सिर्फ और सिर्फ संगठन है। हम यहाँ व्यक्ति पूजा, सोनिया गांधी की परिक्रमा, राहुल गांधी की परिक्रमा नहीं करते हैं। हमारा एक ही निशान, एक ही काम, कमल निशान, कमल निशान। जी जी जी, हमारे साथ और भी पत्रकार साथी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। 7 दिग्गजों को लेकर कई प्रकार की चर्चाएं हो रही है कि आखिर ऐसे 7 लोगों को क्यों मैदान में उतारना पड़ा। जी, कुछ न कुछ तो बीजेपी को डर सा बना हुआ है, जिसे लेकर उन्होंने कोई सी भी सीट पे अपनी हार देखना नहीं चाहते, इसीलिए उन्होंने ये नेतृत्व किया और आगे चल के भी और से केंद्रीय नेतृत्व सामने आएगा। जी बिल्कुल, तो हमने यहाँ लोगों से बात की, मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है। कईयों का कहना है कि कांग्रेस जो है उससे भाजपा डरी हुई है और इसीलिए जो है भारतीय जनता पार्टी ने 7 ऐसे दमदार प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं जो कि केंद्र से हैं, जो सांसद रहे हैं, जो प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने में मदद करेंगे। TV9 भारतवर्ष डिजिटल के लिए कैमरामैन रियासत खान के साथ अनंत माहेश्वरी, खंडवा।